नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। चलिए हम आज पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए, जैसे लेखपाल है, एजीटी है और आने वाली भर्तियों में जो सवाल पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रगति और अंत्योदय का पथ, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 50 प्रमुख सरकारी योजनाएं और इनका व्यापक अवलोकन। विजन क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं। विजन 2025-26 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर, ठीक है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश ने रखा है 1 ट्रिलियन। राज्य जीडीपी विकास दर कितनी है? 11.6%। राज्य की जीडीपी की विकास दर है 11.6% है, ठीक है। जो भारत का जो है जीडीपी दर उससे अधिक है। वित्तीय अनुशासन राजकोषीय घाटा 2.97%, ठीक है। इसकी सीमाएं दरों में, जो कि राजकोषीय घाटा कितना है? 2.97%। पूंजीगत व्यय कैपेक्स, इसमें जो है 19.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण, आय और सुरक्षा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3 करोड़ प्लस किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधी आर्थिक सहायता की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें क्या है, फसल नुकसान पर 10 लाख किसानों को 496 करोड़ का मुआवजा दिया गया है अब तक। और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इस किसानों और उनके परिवारों को दुर्घटना, मृत्यु, विकलांगता पर वित्तीय सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। चलिए अगली योजना देखते हैं। किसान ऋण मोचन योजना, इसमें क्या होता है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1 लाख तक की ऋण माफ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली योजना पे। पंचामृत योजना, इसमें क्या है, गन्ने की खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के 5 विधियों का समावेशन किया गया है। 5 प्रकार की विधि दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचा, ठीक है। अब हम देखते हैं पीएम कुसुम योजना, जो सिंचाई के लिए खेतों में सोलर पंप की स्थापना में 2024 में 22,089 पंप स्थापित किए गए हैं, ठीक है। यूपी कृषक वृक्ष धन योजना, इसमें क्या है, मेड़ पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करना। जो मेड़ों पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं ना, उससे किसानों की आय को बढ़ाना, ठीक है। अगली योजना में चलते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध उत्पादन और दुग्ध समितियों को मजबूत करने के लिए 203 करोड़ का प्रावधान किया गया है नंद बाबा दुग्ध मिशन में, ठीक है। अगली योजना देखते हैं। प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या होता है, स्वदेशी नस्ल की गायों के पालन और उच्च उत्पादकता पर प्रोत्साहन दिया जाता है। कान्हा गौशाला योजना, ये बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रय स्थल बनाए जाते हैं, ठीक है, कान्हा गौशाला योजना में, ठीक है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन ड्रिप स्ट्रिंग के लिए 720 करोड़ का आवंटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति सुरक्षा और शिक्षा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटियों के जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में कुल 25,000 की सहायता दी जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं मुखबिर योजना, ये मुखबिर योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सूचना देने वालों को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया जाता है। उसकी सूचना गोपनीय रखी जाती है और उसे 2 लाख तक का इनाम दिया जाता है, ठीक है। जो कन्या को मार देते हैं पेट में ही, उसके लिए योजना। और निराश्रित महिला पेंशन, विधवा और बेसहारा महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए 2,980 करोड़ का आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 का अनुदान दिया जाता है। बेटियों को स्कूटी, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाती है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान किया गया है। चलिए अगली योजना पर जाएं। नारी शक्ति आजीविका और स्वावलंबन, बीसी सखी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए महिलाओं को रोजगार के लिए 31,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया गया अब तक, ठीक है। फिर देखते हैं लखपति महिला योजना, स्वयं सहायता समूह एसजी जो होते हैं, एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके माध्यम से महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो रही है, ठीक है। महिला सामर्थ्य योजना, इसमें क्या है, महिला स्वयं सहायता समूह और कुटीर उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराती है।
अब अगली योजना देखते हैं, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है, महिला उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु ब्याज मुक्त ऋण 2026-27 में घोषणा की गई है इसकी, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.86 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देने की व्यवस्था है। चलिए अगली योजना में, युवा विकास शिक्षा और कौशल, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसमें क्या, आईएएस, पीसीएस, जेई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अगली योजना पे, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसमें युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट वितरण किए जाते हैं। अब तक 49.86 लाख वितरित किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण, सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12 के छात्रों को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य ट्रेड में कौशल का प्रशिक्षण देना। संत रविदास शिक्षा सहायता। इसमें क्या है, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और साइकिल सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल चलो अभियान, प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है स्कूल चलो अभियान का, ठीक है। चलिए अगली योजना पे, युवा विकास रोजगार और उद्यमिता, एम युवा, जिसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 1 लाख सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यूपी इंटर्नशिप योजना, युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ 2500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अपना उद्योग शुरू करने के लिए 25 लाख तक का ऋण और मार्जिन मनी दी जाती है मुख्यमंत्री युवा योजना में। और फिर अगली योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसमें पारंपरिक कारीगरों, नाई, लोहार, दर्जी आदि को प्रशिक्षण और टूल किट वितरण की जाती है। मुद्रा योजना, सूक्ष्म इकाइयों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सुविधा दी जाती है। स्टार्टअप इनोवेशन फंड, नए विचारों और स्टार्टअप्स को वित्त पोषण करने के लिए विशेष फंड दिया जाता है। चलिए अगली देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं सर्वे संतु निरामया, आधुनिक अस्पताल, आयुष्मान भारत योजना, 5.13 करोड़ कार्ड जारी, देश में प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश का जो आयुष्मान भारत योजना में पहला स्थान है और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है जिसके द्वारा। फिर देखते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 22,681 स्वास्थ्य केंद्रों का वेलनेस सेंटर में अपग्रेडेशन किया जाएगा, ठीक है। कितने, 22,681 स्वास्थ्य केंद्र। क्वांटनरी हेल्थ केयर सेंटर, क्वांटनरी हेल्थ केयर सेंटर, एसजीपीजीआई, अंग प्रत्यारोपण और उन्नत चिकित्सा के लिए 250 करोड़ से विशेष केंद्र बनाए जाएंगे, जिसकी घोषणा 2026-27 के बजट में की गई है, ठीक है। पशु उपचार, पशुओं के द्वारा मोबाइल वेटेनरी वैन, ठीक है, 1962 हेल्पलाइन के जरिए घर पर पशु चिकित्सा उपलब्ध की जाएगी, ठीक है। इस पे नंबर पे कॉल करनी है और घर पे गाड़ी आ जाएगी, वो देखेगी पशुओं को। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम, पीपीपी मॉडल पर जिलों में मुफ्त डायलिसिस और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समाज कल्याण और अंत्योदय, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसमें कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर आश्रित परिवार को 30,000 की मुफ्त सहायता दी जाती है। दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान, इसमें दिव्यांगजनों को प्रतिमाह पेंशन और कृत्रिम अंग उपकरण सहायता दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रतिमाह 1,000 की पेंशन दी जा रही है। निःशुल्क राशन वितरण, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज और चीनी। अटल आवासीय विद्यालय, इसमें निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, औद्योगिक विकास वोकल फॉर लोकल, ठीक है। ओडीओपी योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें मार्जिन मनी योजना, परियोजना लागत का 25% तक अधिकतम 25% तक या अधिकतम 6.25 लाख की सब्सिडी सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण और टूल किट, कारीगरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण और आधुनिक टूल किट वितरण की जाती है। और विपणन सहायता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में स्टॉल लगाने पर खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है। यूपी सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश पर भारी सब्सिडी, देश का चौथा स्थान है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। निवेश मित्र पोर्टल, इसमें क्या होता है, उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जो कि 38 विभागों में सेवाएं दे रहा है। मतलब सारी जो समस्याएं हैं वो एक ही जगह सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं हम अवसंरचना विकास,
कनेक्टिविटी और सुदृढ़ीकरण, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर, कनेक्टिविटी और रक्षा विनिर्माण के लिए प्रमुख योजनाएं बनाई गई हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल के तहत 2.3 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। यूपी मातृभूमि योजना, आम नागरिकों की भागीदारी से सामुदायिक भवनों और बुनियादी ढांचों का विकास किया जा रहा है। फिर आते हैं हम प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की है, जिसमें कि 53 लाख प्लस परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है, और ग्रामीणों में 36 लाख और शहरों में 17 लाख, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन, प्रदेश के 10 शहरों का चयन करके शेष 58 मुख्यालयों को मॉडल सेफ सिटी बनाना इसका लक्ष्य है। सोलर सिटी मिशन, इसमें अयोध्या और सोलर नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। निष्कर्ष और परिणाम और प्रभाव, जीरो पॉवर्टी योजना अभियान, गरीबी उन्मूलन के लिए समर्पित प्रयास, 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें क्या है, गरीब मुक्त राज्य बनाने की संकल्पना ली गई। निर्यात वृद्धि, ओडीओपी के माध्यम से 37 जिलों से सीधा निर्यात और रोजगार सृजन किया गया है। निवेश कुंभ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 36 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं अब तक। निष्कर्ष, ये 50+ योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की नींव है। चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं।